हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई आप सब अच्छे होंगे। तो चले गाइस, आज की क्लास को डिस्कस करेंगे। तो आज हम आपका यहाँ पर बात करने वाले हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो कि आपके 2023 में दिए गए। जो भी बच्चे 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, आपका यूपी पुलिस हो, UPSI हो, SSC GD RO, कोई भी एग्जाम हो जिसमें आपकी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ से आपके 2 या 3 क्वेश्चन जरूर बनेंगे, हर बार पूछे जाएंगे। तो ये 2024 के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन है। तो आप सभी क्लास को लास्ट तक ध्यान से देखना, ट्रिक के माध्यम से इन सारी चीजों को याद करेंगे, साथ ही आपको बहुत ही अच्छे से समझाएंगे ताकि आप इन चीजों को कभी ना भूलो। और जो चीजें आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है, डेली प्रोवाइड कराई जाती है। रोज आपको हम 11 बजे मिलते हैं, सुबह 11 बजे आपको रोज क्लास दी जाती है। तो आप सभी 11 बजे के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो डेली आपकी क्लास होती है यहाँ पर आपके 11 बजे, सुबह 11 बजे रोज आपको एक क्लास प्रोवाइड की जाती है जिसमें हम ट्रिक के माध्यम से सारी चीजें समझते हैं। तो उसके लिए जो आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके आएंगे। डेली आपको इस प्रकार की सीरीज कराई जा रही है जिसमें ट्रिक के माध्यम से आपके इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस करते हैं। इससे पहले आपके इंपॉर्टेंट डेज हो गए, थीम हो गए, प्लस हमने आपके यहाँ पर आपके मंत्री परिषद से रिलेटेड जो भी मंत्रालय थे उसमें आपके मंत्री की नियुक्ति हुई थी, उन सभी मंत्री को भी जान चुके हैं। तो इससे रिलेटेड आपकी पहले काफी क्लासेस आ चुकी है। आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना। प्लेलिस्ट का नाम आपका वर्दी है, तो आपको वर्दी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो उसमें जो है सारी क्लासेस आपको ऐड करा दी जाएगी, तो उसे जरूर चेक कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका यहाँ पर है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जो कि आपके 2023 के लिए दिए गए। ठीक है, यहाँ पर आपका सबसे पहले चिराग शेट्टी प्लस आपका सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी। कौन सा? आपका चिराग शेट्टी और आपका सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी, ये दोनों ही खिलाड़ी जो थे आपके बैडमिंटन के थे। कहाँ के थे? बैडमिंटन के। और क्या मिला इन्हें? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार आपको दिया गया। ठीक है, तो इन दोनों को दिया गया। इन्हें याद कैसे करें, और ये भी याद रखना है ट्रिक के माध्यम से कि मिला किस क्षेत्र में है। तो याद रखना आपका ध्यानचंद्र, ठीक है, ध्यानचंद्र में दिया गया। तो ध्यान किसका था? शेट्टी और रेड्डी का ध्यान बहुत तेज है। ट्रिक क्या बनेगी आपका? शेट्टी रेड्डी का ध्यान बहुत तेज है। मिनट में याद करते हैं, मिनट में याद करते हैं। तो ट्रिक क्या बन गई आपका? शेट्टी रेड्डी का ध्यान तेज है, मिनट में याद करते हैं। रेड्डी शेट्टी से क्या बन गया? चिराग। ऐसे आपका रेड्डी से क्या बन गया? सात्विक साईराज। और ध्यान से क्या बना? ध्यानचंद्र। इन्हें खेल रत्न पुरस्कार मिला। मिनट में क्या गया? बैडमिंटन। दोनों ही किसके खिलाड़ी? आपके बैडमिंटन। तो मिनट में याद करते हैं क्योंकि ध्यान बहुत तेज है, ध्यान तेज है, इसलिए किसे मिला? शेट्टी और रेड्डी को क्या मिला? मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार रत्न। आप सभी को याद हो गया क्या हुआ कि आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 आपका किसे मिला? रेड्डी और शेट्टी को मिला। किसके लिए? मिनट में याद करने के लिए। मिनट में क्या करते थे? याद करते थे। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान बहुत तेज था। तो क्या हो गया आपका? ध्यानचंद। ठीक है, अब बात करेंगे आपका यहाँ पर सेकंड जो कि आपका पुरस्कार मिला है, वो है आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023। द्रोणाचार्य पुरस्कार आपका 2 कैटेगरी में दिया जाता है। एक है आपका नियमित श्रेणी, एक है आपका नियमित, दूसरा है आपका लाइफ टाइम श्रेणी। ठीक है, क्या है? लाइफ टाइम श्रेणी अवार्ड। ठीक है, पहला क्या याद करेंगे? नियमित श्रेणी। इसमें सबसे पहले मिला महावीर, इसके बाद है आपका शिवेंद्र, इसके बाद है गणेश, इसके बाद है ललित, इसके बाद है RB रमेश। आपसे ये भी पूछा जाएगा किन्हें मिला, प्लस इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि इन्हें किस खेल से संबंधित है। आपसे पूछा जाएगा शिवेंद्र सिंह जो है आपका किस खेल से संबंधित है, तो किससे है? हॉकी से। ठीक है, क्या है? हॉकी से। ऐसे आपका गणेश पूछा जाए किससे? आपका मलखम से। ललित पूछा जाए किससे? कुश्ती से। RB रमेश किससे? आपका शतरंज से। तो ये इस प्रकार से आपको याद होने आवश्यक है। तो चलिए सबसे पहला देखते हैं आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023, वो भी आपका नियमित श्रेणी में सबसे पहले दिया गया महावीर सैनी। इन्हें किस में मिला? पैरा एथलेटिक्स में मिला। ठीक है, इसके बाद है आपका सेकंड शिवेंद्र सिंह, इन्हें हॉकी में मिला। आपका थर्ड है गणेश प्रभाकरण, किसे मिला? गणेश प्रभाकरण।
आपका मलखम, इसके बाद है आपका ललित कुमार, किसे मिला कुश्ती, आपका आरबी रमेश, इन्हें मिला आपका शतरंज में। ठीक है, पहले तो याद रखिए किस खेल के खिलाड़ी है। महावीर सैनी आपका पैरा, इसके बाद आपका शिवेंद्र आपका हॉकी, गणेश आपका मलखम, इसके बाद ललित कुमार आपका कुश्ती, इसके बाद आरबी रमेश आपका शतरंज। तो इन 5 को क्या मिला, द्रोणाचार्य पुरस्कार। अब कैसे याद करोगे, अब याद किस प्रकार से करना है, ये आपके सामने बड़ी समस्या। 5 है, इस प्रकार को याद रखना है। ठीक है, 5 है आपका, ध्यानचंद्र सिर्फ 2 को दिया गया था। ठीक है, ध्यानचंद्र सिर्फ 2 को, आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी में 5 को मिला। तो सबसे पहले याद करना द्रोणाचार्य। ठीक है, द्रोण क्या थे आपके गुरु, द्रोण क्या थे आपके गुरु। तो यहाँ पर क्या है, महावीर क्या है, गुरु है। महावीर किसके गुरु है, शिवेंद्र के। किसके गुरु है आपके यहाँ पर, महावीर क्या है आपके, शिवेंद्र के गुरु। या फिर आप कैसे याद करोगे इसे, सबसे पहले आप लिखना, क्या लिखोगे कि रमेश के गुरु कौन थे, रमेश के गुरु कौन है आपके यहाँ पर, महावीर। ठीक है, कौन है आपके, महावीर। रमेश के गुरु कौन थे आपके, महावीर, शिव और गणेश, महावीर, शिव, गणेश। ठीक है, ये इसके गुरु थे। क्या कर दिया, लाल। ठीक है, रमेश को पीट पीट के क्या कर दिया, लाल। ठीक है, याद रखना है रमेश के कितने गुरु थे, सबसे पहले महावीर, दूसरा शिव थे, गणेश थे। तो ये सब किसके गुरु थे, रमेश के। और रमेश कहना नहीं मानता था, इसलिए क्या कर देते थे, उसे लाल कर देते थे, पिटाई करते थे। ठीक है, द्रोणाचार्य में किन्हें मिला, 5 को। सबसे पहला कौन सा है, महावीर। ठीक है, इसके बाद कौन सा है, शिवेंद्र कौन थे, उनके गुरु थे। या फिर ऐसे याद कीजिए, रमेश क्या था आपका यहाँ पर, शिष्य था। रमेश के शिष्य हो गए, रमेश शिष्य हो गए। इसके बाद इनके गुरु कौन थे, सबसे पहले महावीर, इसके बाद शिव जी थे, इसके बाद गणेश। ये तीनों ही इसके गुरु थे। और क्या किया, रमेश को पीट पीट कर क्या कर दिया, लाल कर दिया। लाल से क्या बन गया आपका, ललित। ठीक है, इस प्रकार से आपके 5 याद हो गए। सीधा याद रखना है, रमेश के 3 गुरु थे और उन्होंने पीट के क्या कर दिया, लाल कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले याद करना है ये आपके खेल भी। ठीक है, महावीर का कौन सा है आपका यहाँ पर, पैरा एथलीट। ठीक है, महावीर। ठीक है, वीर है। ठीक है, और आपका सैनी है। तो किस प्रकार से याद करोगे, या तो ऐसे याद कर लो, सैनी आपका पेरा, से पे, इस प्रकार से याद कीजिए। या फिर आप किस प्रकार से कर सकते हो, महावीर, वीर था। ठीक है, इसलिए क्या चलता था, पैरों से चलता था। ठीक है, वो इतना महावीर था कि वो हाथ से नहीं चलता, क्या करता, पैरों से चलता। ठीक है, महावीर है, क्या चल रहे थे, वो पैरों से चल रहे थे। सभी पैरों से चलते, इसी प्रकार से क्या होगा, महावीर भी पैरों से चले। सिंपल से याद हो, महावीर क्या चलते थे, पैरों से चलते। आ गया शिव। ठीक है, क्या गया, शिवेंद्र सिंह। तो सिंह क्या था आपका यहाँ पर, हॉकी को किस प्रकार से याद करोगे, या तो शिवा याद करो। क्या याद करो, शिवा, जैसे स्वाहा बोलते हैं ऐसे शिवा। ठीक है, तो क्या हो गया आपका शिव, और हा से क्या बन गया, हॉकी, शिवा। ठीक है, दूसरा आपका गणेश में क्या थी, ताकत थी बहुत ज्यादा। तो क्या करते थे वो, मलखम। क्या था आपका, मलखम, ताकतवर थे। मलखम कैसा खेल था, बहुत ही ताकतवर खेल होता है। तो इसमें क्या होता है, गणेश की जरूरत पड़ती है। तो गणेश क्या थे आपके, बहुत ज्यादा ताकतवर थे। तो इसी प्रकार से क्या हो गया, गणेश क्या खेलता था आपका, मलखम। इसी प्रकार से ललित, कुश्ती में क्या हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं। जब कुश्ती लड़ते हैं तो क्या हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं। तो ललित कुमार कुश्ती से हो गया। ऐसे आपका रमेश। ठीक है, और भी आपका आरबी रमेश जो थी आपके शतरंज। रमेश क्या था, शिष्य था किसका, गुरुओं का। जब 3 गुरु थे तो उसका दिमाग क्या था, बहुत तेज था। रमेश का दिमाग तेज था, तो क्या खेलता था, शतरंज। क्या खेलता था, शतरंज। याद रखना, रमेश के 3 गुरु थे, तो इस प्रकार से उसका दिमाग तेज हो गया। 3 गुरु कौन से थे, याद कीजिए, महावीर, इसके बाद आपका शिव, इसके बाद आपका गणेश। ये 3 इनके गुरु थे। इन्होंने पीट कर क्या कर दिया, इसे लाल कर दिया। तो इसका दिमाग चलने लगा। तो दिमाग चलने लगा, क्या, शतरंज में इन्होंने क्या कर लिया, अपना पुरस्कार विजय कर लिया। इस प्रकार से आपको याद रखना है। 5 याद हो गए, नहीं हुए कमेंट करके बताइए। आपको दोबारा दूसरी ट्रिक बताई जाएगी। वैसे आप सभी को याद हो गए होंगे, दोबारा से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले क्या याद रखना है, द्रोणाचार्य में क्या थे, द्रोण मतलब बड़े बड़े गुरु थे। सबसे पहला कौन सा गुरु था, रमेश के। किसके गुरु थे, रमेश के। सबसे पहले कौन से थे आपके, महावीर, इसके बाद शिव, इसके बाद गणेश। इन्होंने क्या किया, पीट कर क्या कर दिया, लाल कर दिया। तो ललित आ गया। ये 5 आपके यहाँ पर अवार्ड दिए गए। इन 5 को आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 जो कि आपका लाइफ टाइम श्रेणी में मिला। किसमें मिला, आपका लाइफ टाइम श्रेणी में जो है 3 को दिया गया। 3 खिलाड़ी को जो है दिया गया। अब इन्हें कैसे याद करें, सबसे पहला आपका जसकीरत सिंह आपका ग्रेवॉल। क्या है, जसकीरत सिंह ग्रेवॉल। किन्हें मिला, ग्रोफ में मिला। आगे बात करेंगे आपका भास्करण ई, किसे मिला, कबड्डी।
ऐसे जयंत कुमार पुशीलाल, इन्हें किस में मिला आपका टेबल टेनिस, किस में मिला आपका टेबल टेनिस में। अब इसे याद कैसे करें, सबसे पहले आपको याद रखना है किस खेल के हैं, तो क्या आ गया आपका ग्रे बॉल आ गया, तो क्या आ गया ग्लोव, ठीक है, इस प्रकार से याद रखना है। ग्रे बॉल आ गया तो ग्लोव आ गया। ऐसे आपका ई कबड्डी, क्या बोलते हैं कबड्डी, ई आता है ना ई, तो क्या होता है आपका ई आ गया, ठीक है। ऐसे आपका क्या है यहाँ पर जयंत कुमार पुशीलाल, ठीक है, क्या है लाल। यहाँ पर क्या है टेबल टेनिस, अगर आप टेबल टेनिस पर बैठोगे तो क्या हो जाओगे, लाल हो जाओगे। अगर आप टेबल टेनिस आपका खेला जा रहा है और आप इसमें बैठ जाओ बीच में, तो क्या हो जाओगे, आपको बॉल लगेगी तो आप क्या हो जाओगे, लाल हो जाएगी, तो क्या हो गया पुशीलाल, ठीक है। इस प्रकार से आपको याद करना है। ये तो हो गया आपके खेल, ठीक है। अब बात करेंगे इन तीनों को याद कैसे करें। आपको पूछा लाइफ टाइम कितने को मिला, 3 को, तीनों के नाम याद रखने हैं। क्या है, जसकीरत, आपका भास्कर और ये आपका जयंत कुमार। तो कैसे याद करोगे, तो अब इन तीनों को याद कैसे करोगे, सबसे पहले क्या करना है आपको यहाँ पर जयंत याद करना है। क्या करना है, जयंत, जयंत का क्या था जज्बा, क्या था यहाँ पर द्रोणाचार्य पुरस्कार में क्या था, जयंत का जज्बा, जयंत का जज्बा। अब इसे कैसे याद करोगे, जज्बा लिखोगे, ठीक है, जज्बा नहीं लिखकर जज्बा लिखोगे। जयंत का जज्बा, जस से क्या बन गया आपका यहाँ पर जस कीरत, और भा से क्या बन गया आपका भास्करन, तो क्या बन गया आपका भास्करन, प्लस आपका यहाँ से जस से क्या बन गया आपका यहाँ पर जसकीरत। तो इस प्रकार से याद रखना है। जयंत का जज्बा किस में था, लाइफ टाइम में, किस में था, लाइफ टाइम में जयंत का जज्बा। जयंत क्या है आपका पार्टी आम, आपका क्या है ये पार्टी रालोद जो है पार्टी के क्या है अध्यक्ष। तो इस प्रकार से याद रखना है जयंत का क्या था जज्बा था। आगे बात करेंगे आपका ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार भी 3 व्यक्तियों को मिला, ठीक है, 3 खिलाड़ियों को दिया गया। सबसे पहले क्या है मंजूषा कंवर बैडमिंटन की, इसके बाद आपका विनीत कुमार, इसके बाद आपका कविता सेलवराज जो कि कबड्डी, ठीक है। इस पर अब इन्हें याद करना, ठीक है। सबसे पहले तो याद करो मंजूषा कंवर किसके थे, बैडमिंटन के, मंजूषा कंवर किसके बैडमिंटन, विनीत कुमार किसके हॉकी के, कविता किसके थे आपके सेलवराज, ठीक है। या तो आप इन्हें 2 से 3 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा, वरना फिर ट्रिक बनाओ, अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हो, आप मुझसे अच्छी भी ट्रिक बना सकते हो। कमेंट बॉक्स में बताना अगर आपने किसी की अपने अकॉर्डिंग ट्रिक बनाई हो, तो अगली बार हम उसी का यूज कर लेंगे, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग भी बता सकते हो, नई ट्रिक बना सकते हो, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए देखते हैं इनके ट्रिक किस प्रकार से बनाएंगे। क्या है मंजूषा और विनीत क्या करते थे, कविता गाते थे। मंजूषा और विनीत क्या करते थे, कविता गाते थे। क्या करते थे, ध्यानचंद लाइफ टाइम, लाइफ टाइम क्या क्या उन्होंने कविता गाई। क्या थी, मंजूषा और विनीत क्या थे आपके कविता गाते थे। क्या करते थे, कविता गाते थे। तो इस प्रकार से याद रखना है, क्या मंजूषा और विनीत कविता गाते थे, जयंत का जज्बा था। ऐसे आपका यहाँ पर क्या था, रमेश गुरु महावीर शिव का क्या थे, ये इनके गुरु थे, ये क्या करते थे लाल। तो ये सब याद हो गए, ठीक है, बहुत ही इजी था। मंजूषा विनीत कविता क्या था, मंजूषा विनीत कविता गाते थे। किसके लिए गाते थे, ध्यानचंद के लिए, लाइफ टाइम पुरस्कार अवार्ड, ठीक है। ऊपर क्या था आपका यहाँ पर मेजर ध्यान खेल रत्न, ये हमने जान लिया, लेकिन ये है आपका ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार। तो मंजूषा विनीत कविता गाते थे ध्यान लगाकर, वो भी लाइफ टाइम, जीवन भर क्या करते, कविता ही गाते थे वो, ठीक है। इस प्रकार से आपको याद करना है। तीनों याद हो गई, इनसे हर बार क्वेश्चन बनेगा और बनना जरूरी भी है। यहाँ से क्वेश्चन आपका आएगा ही, तो आप सभी जो है शेयर जरूर कर दे अपने दोस्तों के साथ। अब बात करेंगे आपका यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट अर्जुन पुरस्कार 2023 किसे दिए गए। तो सबसे पहले याद रखो कितने को मिला आपका, 26 खिलाड़ियों को। कितने खिलाड़ी को, आपको टोटल 26 खिलाड़ी को जो है आपका अर्जुन पुरस्कार दिया गया, ठीक है। अब आपसे एग्जाम में 26 के 26 खिलाड़ी तो नहीं पूछेगा, 26 तो पूछ नहीं सकता, लेकिन क्या देंगे, 4-5 ऑप्शन दे देंगे। एक ऑप्शन इधर से ले लेंगे, पूछ लेंगे कौन सा जो है अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ी नहीं है। तो इस प्रकार से जब अगर आपको ये याद होंगे तो आराम से ये निकाल लोगे, ठीक है। अगर ये याद होंगे तो आराम से निकाल लोगे। तो टोटल है 26। और जो यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनेगा वो ये बनेगा कि पवन कुमार किस खिलाड़ी से संबंधित थे, आपका हरिंदर पाल सिंह किस खिलाड़ी से। इससे हर बार क्वेश्चन बने हैं। आप कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठा लो, किसी भी एग्जाम का, यूपी पुलिस का ही उठा लो, दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो उसे उठा लो, हर बार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, हर एग्जाम में बनते हैं। तो सबसे पहला क्या आपका मोहम्मद शमी, ये तो आप सभी को पता होगा, ठीक है, ये तो आप सभी को पता होगा, ठीक है। क्या है, बॉलर है मोहम्मद शमी, क्रिकेट के, ठीक है, भारतीय क्रिकेटर है, ठीक है, ये बॉलिंग करते हैं। इन्हें जो है आपका अर्जुन पुरस्कार अवार्ड दिया गया 2023। ये बहुत ज्यादा आपके फेमस भी हुए, ठीक है,
तो याद रखना है क्या है, अर्जुन कुमार पुरस्कार सबसे पहला मोहम्मद शमी। तो इसमें तो ट्रिक की आवश्यकता नहीं है, सिंपल सा है। मोहम्मद शमी किसका है, क्रिकेट का। ठीक है, अब बात करेंगे आपका ओजस परवीन आपका देवताले। क्या है, ओजस परवीन देवताले जो आपके सेकंड अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी। ये क्या आपके तीरंदाजी जो है इनका खेल था। क्या था आपका, तीरंदाजी जो है खेल था। आप कैसे याद करोगे, ओजस तो वैसे भी, और परवीन क्या है, बहुत ही ज्यादा परवीन थे, ओजस थे, तो क्या करते थे, तीरंदाजी करते थे। राम क्या थे आपके, ओजस थे। क्या थे, राम ओजस थे, परवीन थे, ठीक है, देव थे, दूसरा क्या देव थे। ठीक है, तो इनके अंदर सब राम वाली विशेषता है। ओजस थे सबसे पहले, तो परवीन भी थे, देव भी थे। ठीक है, तो ये सब विशेषता किसमें मिलती है, राम में मिलती है। राम में मिलती है, राम क्या करते थे, धनुष तीर, इस प्रकार से याद रखो। तो क्या हो गया आपका, तीरंदाजी। ठीक है, तो ओजस क्या करते थे, परवीन थे, देव क्या करते थे, तीरंदाजी। तो राम क्या करते थे आपका, यहाँ पर तीर धनुष से याद रखना। ठीक है, याद हो गया। आगे बात करेंगे आपका अदिति गोपीचंद स्वामी। अदिति गोपीचंद स्वामी, यहाँ पर भी देव देखा, यहाँ पर भी गोपी देखा, लेकिन अभी हमने किससे याद किया, राम से याद किया, तो इसे भी हम राम से याद करेंगे। राम तो ऊपर देख लिया, यहाँ पर क्या है, चंद्र, तो रामचंद्र ही तो पढ़ते आए हो, है ना, श्री रामचंद्र। तो क्या है, चंद्र यहाँ पर मिल गया, चंद्र यहाँ मिल गया, तो दोनों ही किससे थे आपके, तीरंदाजी। याद रखना, ओजस परवीन कौन है, राम है। ऐसे यहाँ पर चंद्र किसके पीछे लगता है, राम के। दोनों काम क्या करते हैं, तीरंदाजी का। आगे बात करेंगे आपका फोर्थ पर चलते हैं, श्री शंकर। ये किसके थे आपके, किस गेम के, आपके एथलेटिक्स के थे। प्लस आपके यहाँ पर पारुल चौधरी भी कौन से गेम की थी, आपके एथलेटिक्स की। इन्हें भी इसी खेल में क्या मिला, अर्जुन पुरस्कार। अब इन दोनों को याद कैसे करें, तो इन दोनों को याद करने का सबसे सिंपल तरीका क्या, या तो इन दोनों का पहला अक्षर ले लीजिए, श्रीपा। क्या बना लीजिए, श्रीपा। क्या बना लीजिए, श्रीपा। ठीक है, ठीक है, श्रीपा, जैसे दीपा, श्रीपा, शिल्पा, इस प्रकार से नहीं होता, ऐसे क्या हो गया, श्रीपा हो गया। श्रीपा ले टिकट्स, श्रीपा ले टिकट्स। क्या करोगे, श्रीपा मतलब ले और टिकट्स, क्या बन गया, श्रीपा ले टिकट्स। इस प्रकार से याद करना, श्रीपा ले टिकट्स हो गया। या फिर दूसरा सिंपल सा ऐसे याद करो, शंकर पारुल ले टिकट्स, शंकर पारुल ले टिकट्स। जैसे यहाँ पर क्या याद किया था, मंजूषा विनीत क्या करेगी, गाना गाएगी। ठीक है, ऐसे यहाँ पर क्या करोगे आप, क्या लेगी, ले टिकट्स। इस प्रकार से याद कीजिए। आगे बात करेंगे आपका मोहम्मद आपका हसुमुद्दीन जो है कहाँ के थे, आपके बॉक्सर थे। क्या थे, बॉक्सर थे। ठीक है, मोहम्मद। ठीक है, अब इन्हें कैसे याद करोगे, आपका हसुआ। ठीक है, हुसा। ठीक है, हुसा, हुसा मतलब भूसा। हुसा किसके जैसा साउंड करता है, भूसा। कहते नहीं मैं तेरे भूसा मार दूंगा, तो ऐसे क्या हो गया आपका हुसा। हुसा में क्या होता है आपका, बॉक्सर। बॉक्सिंग में क्या होता है आपका, हुसा का यूज किया जाता है। किसका, हुसा का यूज किया जाता है। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर, मोहम्मद हुसामुद्दीन किसका हो जाएंगे, आपके यहाँ पर बॉक्सर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, आपके बॉक्सर यहाँ पर हो जाएंगे। तो सीधा याद रखना है, हुसा मतलब बॉक्सर। आगे बात करेंगे आर वैशाली। क्या है, आर वैशाली किसकी थी, शतरंज में इन्हें क्या मिला, अर्जुन पुरस्कार। अब वैशाली, शाली आ गया, शाली मतलब शक्तिमान, बहुत शाली मतलब बुद्धिमान, शाली क्या होते नहीं, शाली मतलब बहुत ज्यादा क्या, मेहनती बच्चे, बहुत ज्यादा दिमागदार, तो क्या हो गया, शाली। ठीक है, वैशाली क्या थी, बहुत ज्यादा दिमाग वाली थी, तो क्या कर लिया, शतरंज में उन्होंने अर्जुन पुरस्कार जीत लिया। तो शाली मतलब आपका यहाँ पर शतरंज। आगे बात करेंगे सुशीला चानू, ये सभी आप जानते हो। सुशीला चानू मतलब आपका होगी, चानू मतलब आपका होगी। ठीक है, इन्हें याद कैसे करोगे, सुशीला। ठीक है, कैसे याद करोगे, सुशीला चानू। ठीक है, शीला को क्या पसंद है, हॉकी। शीला को क्या पसंद है आपका, हॉकी। शीला को क्या पसंद है आपका, हॉकी। इस प्रकार से याद रखना, शीला को पसंद है हॉकी और शाली क्या करती है, शतरंज खेलती है। आगे याद करेंगे पवन कुमार, इन्हें तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी को पता होगा। पवन कुमार क्या है, कबड्डी के प्लेयर है। आप सभी कबड्डी देखते होंगे, प्रो लीग कबड्डी में जो है आपका पवन कुमार काफी अच्छे बेहतरीन खिलाड़ी माने जाते हैं। तो पवन कुमार क्या है, कबड्डी। ठीक है, इन्हें हम याद नहीं करेंगे। ऐसे आपका क्या है, रीतू नेगी। रीतू नेगी भी आपके कबड्डी की ही खिलाड़ी है। रीतू नेगी ही आपकी कबड्डी की खिलाड़ी। अब इन दोनों को एक साथ याद करेंगे। अब रीतू, ठीक है, क्या है आपका, रीतू और पवन मौसम के नाम। ठीक है, पवन, रीतु। ठीक है, रीतु में क्या चलती है आपकी, पवन। हवाएं चलती है, हवाएं किस में चलेगी, कबड्डी। ठीक है, क्या हो गया, हवाएं कब चलेगी, आपकी ऋतु में। तो इस प्रकार से याद रखो, पवन कब चलेगा, ऋतु में चलेगा। पवन कब चलेगा, ऋतु में चलेगा। तो ये चीजें ट्रिक बन गई, क्या बन गई आपकी, पवन कब चलेगा,
पवन कब चलेगा? ऋतु में। पवन कब चलेगा? जब ऋतु बदल जाएगी तब पवन चलेगा, ऋतु आ जाएगी तब पवन चलेगा। तो याद हो गई। कब से क्या बन गया? कबड्डी। दोनों ही कबड्डी के प्लेयर। आगे बात करेंगे आपका नसरीन, ठीक है, नसरीन। नस नस में क्या है आपका? खो खो। क्या है? नसरीन। क्या बन गया आपका? खो खो। नस में क्या है आपकी? खो खो, ठीक है, नस नस मतलब आपका खो खो। आगे बात करेंगे आपका पिंकी, ठीक है, पिंकी का क्या है आपका? लॉन बॉल्स। क्या है? लॉन बॉल्स। अब पिंकी क्या लेती है? बहुत ज्यादा लोन ले लेती है खेल के लिए। पिंकी क्या लेती है? लोन ले लिया। पिंकी ने क्या ले लिया? लोन ले लिया, ठीक है। ऐसे आपका नस ने क्या कर लिया? खो खो। नस जो है आपकी खो गई, ठीक है। इस प्रकार से भी याद कर सकते हो। नस, जैसे कि आपने देखा होगा ब्लड टेस्ट होता है तो बहुतों की नस नहीं मिलती, क्या हो जाती है? नस खो जाती है। तो नसरीन भी खो गई, ठीक है, खो खो मतलब खो गई। पिंकी ने क्या ले लिया? लोन ले लिया। पिंकी ने लोन ले लिया, ठीक है। क्यों लिया? क्योंकि पी लिया। पिंकी मतलब पी के क्या ले लिया? लोन ले लिया। पी मतलब पिंकी ने पी के लोन ले लिया। आगे बात करेंगे आपका ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर, आपका शूटिंग। जहां पर भी आपको ये तोमर वगैरह दिख जाए वो सभी ज्यादातर यहाँ तो शूटिंग के होते हैं, ठीक है, या फिर आपके तीरंदाजी के ही माने जाते हैं ज्यादातर। ऐसा नहीं कि सब में आपके तोमर जो है आपके यहाँ पर भी आएंगे कबड्डी में, लेकिन आपका शूटिंग वगैरह में जो है तोमर काफी ज्यादा आते हैं, ठीक है। आपने फिल्म भी देखी होगी, क्या आपने? चंद्रो तोमर। तो तोमर जो है आपके यहाँ पर शूटिंग में काफी ज्यादा आपको खिलाड़ी देखने को मिलेंगे। तो तोमर क्या है आपके यहाँ पर शूटिंग में। लेकिन ट्रिक कैसे बनाओगे? और आपके ईशा सिंह, ईशा सिंह भी क्या आपके तोमर। तो दो दो क्या हो गए? सिंह हो गए। दो दो क्या हो गए? सिंह। शेर मिल गए तो शेर को क्या करते हैं? आपने देखा होगा शेर पर क्या करते हैं? बंदूक से वार करते हैं, शूटिंग करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? शेर को मारते हैं। इसी प्रकार से देखा आपने। तो यहाँ पर क्या हुआ? दो दो सिंह थे और सिंह को क्या कर दिया? शूट कर दिया। याद हो गया? सिंह को क्या कर दिया? शूट कर दिया। आगे चलते हैं आपका हरिंदर पाल सिंह। हरिंदर पाल सिंह आपका 21 वर्ष का जो है आपके यहाँ के खिलाड़ी थे। हरिंदर पाल किसके थे? आपके 21 के जो है खिलाड़ी थे। आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर हिरका मुखर्जी, आपके टेबल टेनिस की। एक बार इन सबका रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। दोबारा से जो आप चाहो तो इनकी ट्रिक आपको बता दी जाएगी, लेकिन एक बार आपको ये पढ़ने जरूरी है तो फटाफट पहले पढ़ते हैं, ठीक है। आपका क्या आ गया? आपका यहाँ पर हिरका मुखर्जी टेबल टेनिस की, ठीक है। मुखर्जी नगर में क्या होता है? टेबल होता है। क्यों? क्योंकि मुखर्जी नगर में क्या होता है? बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ने के होंगे तो क्या मिल गया? टेबल मिलती है। सब मुखर्जी नगर के रूम में क्या मिलेगी? टेबल मिलेगी। ऐसे सुनील कुमार क्या है आपके? रेसलिंग है, ठीक है। सुनील शेट्टी देखे होगे, क्या आता है? उन्हें फिल्मों में बहुत गुस्सा आता है तो क्या करते हैं? वो रेसलिंग करते हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे आपका सुश्री अंतिम। सुश्री अंतिम भी क्या करती है? रेसलिंग करती है। क्यों? क्योंकि अंतिम है, उनका अंतिम पल है, ठीक है। वो क्या करेगी? उन्हें लास्ट मौका मिला है तो रेसलिंग करके क्या करेगी? खुद को जिता लेगी। ऐसी बात करेंगे आपका यहाँ पर शीतल देवी, ठीक है। क्या करेगी? शीतल देवी क्या है आपका? पैरा आर्चरी है, ठीक है, याद रखना है शीतल देवी को भी। ये भी पूछा जाएगा किस खेल से संबंधित है। आगे बात करेंगे आपका रोशिका बिना देवी जो है आपके वुशु। वुशु जो है आपका खेल है, इससे संबंधित है, याद रखना है आपका। रोशिया बिना देवी जो है आपका वुशु खेल से संबंधित है। अजय कुमार जो आपके ब्लाइंड क्रिकेट, किससे? ब्लाइंड क्रिकेट से। आगे आपका प्राची यादव। प्राची यादव किससे? आपका पैरा कोनाइन से आपका रिलेटेड है, पैरा कोनाइन से। आगे आपका अनुष अग्रवाल जो है आपका घुड़सवारी। क्या है? अनुष अग्रवाल जो आपका घुड़सवारी। आगे बात करेंगे आपका दिव्य कीर्ति, किससे? आपका यहाँ पर घुड़सवारी ड्रेसेस से रिलेटेड है। ऐसे आपका दीक्षा डागर क्या है? ग्लोव। क्या है? डागर क्या है? ग्लोव, ठीक है। ग्लोव में क्या करते हैं? डालते हैं, तो ऐसे क्या हो गया? डागर हो गया। ऐसे आपका कृष्ण बहादुर पाठक जो आपका हॉकी। कृष्ण क्या है? कृष्ण बहादुर क्या खेलते हैं? आपका हॉकी, ठीक है। इस प्रकार से याद रखना है। कृष्ण क्या खेलते हैं? हॉकी खेलते हैं। दीक्षा डागर, डागर मतलब ग्लोव को डाला जाता है। दिव्य कीर्ति और अनुष जो है दोनों घुड़सवारी से संबंधित है। प्राची का पूछा जाए पैरा कोनाइनिंग हो गया। ऐसे आपका अजय का ब्लाइंड क्रिकेट हो गया। आपका यहाँ पर सोशिया बिना देवी पूछे आपका वोशु का हो गया। शीतल देवी पैरा आर्चरी का हो गया आपका यहाँ पर सुश्री अंतिम और आपका सुनील कुमार। या तो ऐसे आप कीजिए शू दोनों में क्या आ गया? शू आ गया। तो क्या है ये आपके यहाँ पर? रेसलिंग, ठीक है। क्या करते हैं? रेस करते हैं। क्या करते हैं? दोनों के दोनों रेसलिंग। आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर हिका मुखर्जी क्या है? टेबल टेनिस की। आपका हरिंदर पाल सिंह क्या हो गया? आपके इसके वेश के हो गए, ठीक है। इसके बाद है आपका ईशा सिंह और ऐश्वर्या प्रताप सिंह, दोनों क्या थे? शूटिंग के थे, ठीक है। ये सारे क्या थे? आपके अर्जुन पुरस्कार थे। आपसे इनके नाम भी पूछे जा सकते हैं, इनके खिलाड़ी आपके किस खेल से संबंधित है ये भी पूछे जा सकते हैं। तो इन सबका स्क्रीनशॉट लीजिए,
कॉपी पर नोट डाउन कीजिए और 2 से 3 बार रिवीजन जरूर कर लेना। ये चीज़ें आपकी याद हो जाएगी। 1 से 2 बार जरूर पढ़ लेना, आपके याद हो जाएगी। और ये चीज़ें तो मैंने आपकी याद करा दी, इसमें कुछ ऐसी है जो आपकी याद नहीं हुई होगी, तो उन्हें जो है बार बार रिवीजन करते रहना, ये चीज़ें आपकी याद हो जाएगी। ठीक है, चलिए एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। मोहम्मद शमी क्रिकेट, ओजस परवीन देवताले और आपका गोपीचंद, दोनों नाम थे। तीरंदाजी ऐसे आपका श्रीशंकर और पारुल। ठीक है, क्या है, शरीफा कहाँ पर गए, ले टिकट्स। ठीक है, ऐसे आपका मोहम्मद आपका हुसा, हुसा क्या है, घूसा। ऐसे साली क्या है, शतरंज। ऐसे आपका सुशीला, शीला को हॉकी पसंद है। पवन, पवन क्या करेगा, पवन कब आएगा, जब ऋतु आएगी। ऐसे नस नस में क्या है, खो गए, पिंकी मतलब पी। ठीक है, पी कर क्या ले लिया, लोन ले लिया। ऐसे ऐश्वर्या सिंह, सिंह आगे, सिंह को क्या करते हैं हम, शूट करते हैं। ऐसे क्या है आपका पाल। ठीक है, हरिंदर पाल सिंह किसके, आपके सीक्वेंस के। ऐसे आपका एहिका मुखर्जी, एहिका मुखर्जी आपकी कहाँ की है, टेबल। टेबल क्या मिलती है, मुखर्जी नगर में टेबल ही टेबल मिलती है, क्योंकि बच्चे पढ़ने वाले हैं। आपका यहाँ पर सुनील हो गया, सुश्री हो गया, तो कैसे याद कीजिए इन्हें, सुश्री करके याद कीजिए, दोनों के दोनों रेसलिंग से है। ऐसे शीतल, शीतल क्या आपका पैरा। ऐसे आपका यहाँ पर सोशिशा, बीना जो है आपका देवी वुसु से है। अजय कुमार आपका ब्लाइंड क्रिकेट, आपका प्राची यादव आपका पैरा कोनाइन। ऐसे आपका अंकुश अग्रवाल आपका घुड़सवारी, दिव्या कीर्ति भी घुड़सवारी। ऐसे आपका दीक्षा डागर जो है ग्लोब, और आपका कृष्ण को क्या पसंद है, हॉकी पसंद है। बाकी एक बार इनकी ट्रिक रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करोगे, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार क्या है, ध्यान तेज है, मिनट में कर लेगा याद। क्या है आपका शेट्टी रेड्डी का क्या है, ध्यान तेज है, मिनट में याद करेगा। मिनट में याद कौन करेगा, बैडमिंटन वाला। ऐसे द्रोणाचार्य का किस प्रकार से याद किया था, आपके यहाँ पर क्या था, रमेश था। रमेश के 3 गुरु थे, उन्होंने क्या कर दिया, लाल कर दिया। गुरु कौन थे, महावीर थे, शिव थे, गणेश थे। आगे बात करेंगे आपका द्रोणाचार्य, इसमें क्या करा था, जयंत का जज्बा। क्या था, जयंत का जज्बा क्या था, लाइफ टाइम चलता है जयंत का जज्बा, जिसमें आपका जरकीट आपका भास्कर जयंत कुमार आ जाएगा। ऐसे आपका क्या था, मंजूषा विनीत क्या करते हैं, कविता क्या करते हैं, गुनगुनाते हैं, ध्यान से कविता गाते हैं, लाइफ टाइम उनकी कविताएं चलती है। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर ये हो गए। ठीक है, ये 2024 के लिए एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा सभी शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और इन सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कॉपी में नोट्स जरूर बना लेना, क्योंकि बार बार यही चीज़ें पूछी जाएगी। तो एक बार ही अच्छे से पढ़ लो। क्लास एक बार समझ में नहीं आए, दोबारा से देख लीजिए, रिपीट कर लीजिए। आप स्पीड बढ़ाकर देख सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसे देख सकते हो। तो आप सभी जो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, आपके काम जरूर आएगा। तो ऐसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव क्लासेस के लिए आप सुबह जो है 11 बजे जरूर जुड़ जाया करो। रोज 11 बजे जो है आपको यहाँ पर ऐसी क्लासेस मिलेगी। तो डेली 11 बजे आपको आना है और इन क्लास का जो है आपको लुत्फ उठाना है। आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो सभी लाइक कर देना, शेयर कर देना, कोई नया जुड़ा हो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगली क्लास में ऐसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक आप अपनी तैयारी करते रहिए, हमारे चैनल के साथ बने रहे, जुड़े रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।